बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास नाइन की केमिस्ट्री है और हम लोगों ने इसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और जो कि है एनर्जेटिक्स वाला। ठीक है, और लास्ट टाइम हम लोगों ने इसकी मार्किंग भी की थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो जो है ना डिटेल में देख सकेंगे। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो लास्ट हमने जहाँ पे ख़त्म किया था उससे आगे वाला जो है ना वो टॉपिक्स कवर करेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे इंथैल्पी का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंथैल्पी वाले टॉपिक में सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग ये देखेंगे कि इसको अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो हम लोगों ने इसको कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें कि क्वेश्चन लिख लें आप। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे पूछा जा सकता है, व्हाट इज मेंट बाय हीट कॉन्टेंट। हीट कॉन्टेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि जो चेंज इन इंथैल्पी है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना होगा। ये हमारे पास एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट है और इसका एक पार्ट जो है ना समरी में है, वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे हेडिंग दें मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी, यानी इंथैल्पी की मेजरमेंट कैसे होती है। ठीक है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लिखने में हेल्प दे सकता है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है जी ये इन केमिस्ट्री वाला। इन केमिस्ट्री हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन एक लिख लें आप, व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। एक दफा फिर देख लें, व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें कितने शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, तकरीबन 3 हमारे पास इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, इसके बाद 3 से 4 बन गए हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो पेज है यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाउ इज द इंथैल्पी डिफरेंट फ्रॉम हीट, यानी जो इंथैल्पी और हीट के दरम्यान में आप समझ लें कि हमने डिफरेंस लिखना है। तो इसको आपको पॉइंट्स में मैं बता देती हूँ आपने कैसे लिखना है। सबसे पहला हीट का पॉइंट है, जो कि यहाँ से आप लिखेंगे, हीट का फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसका दूसरा पॉइंट आपने यहाँ से लिखना है, इसके नीचे ही ना पॉइंट्स बना के लिखेंगे, तो हीट इज नॉट असेंशियल यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद आपने इंथैल्पी का फर्स्ट पॉइंट लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका सेकंड पॉइंट आपने लिखना है व्हेन हीट लीव्स और एंटर द सिस्टम, यहाँ से लेके इंथैल्पी तक। ठीक है, तो ये इसका आपके पास क्या बन जाएगा, दूसरा पॉइंट बन जाएगा। इस तरीके से आपके पास हीट के भी 2 पॉइंट बन जाएंगे और इंथैल्पी के भी 2 पॉइंट बन जाएंगे। तो अब बात करते हैं जी, अगर ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो हम लॉन्ग क्वेश्चन में इसको किस तरीके से कवर करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा तो आपने इंथैल्पी की जो डेफिनेशन है वो लिखनी है। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखी थी। उसके बाद आप जो है ना ये सारा जितना भी है ये इकट्ठा करके लिख देंगे, जितना भी है ये हमने सारा पढ़ा है, ये सारे का सारा इकट्ठा करके आप लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका इंथैल्पी का जो लॉन्ग है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं हम इसके जो एक्सरसाइज का जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि एक हिस्सा इसका मैंने आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बता दिया है। ठीक है, दूसरा हिस्सा इसका हमारे पास जो है ना समरी में है। ठीक है, तो हम समरी में चलते हैं और इसका क्वेश्चन भी देखते हैं, आखिर क्वेश्चन क्या था और इसका आंसर हमने किस तरीके से लिखना है। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है पहला, इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंथैल्पी एंड इंथैल्पी चेंज। तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा पॉइंट में आपने डिफरेंस पूछा है, आपने इसको जो है ना क्या करना है, पॉइंट्स में बना के लिखना है। तो इंथैल्पी के बारे में उन्होंने पूछा तो आपने इंथैल्पी के लिए आप ये लिख सकते हैं कि इंथैल्पी इज द टोटल हीट कॉन्टेंट ऑफ अ सिस्टम। इंथैल्पी के बारे में आपने फर्स्ट लाइन ये लिखनी है और सेकंड पॉइंट इसका क्या लिखना है आपने, उसके लिए हम लोग वापस आएंगे इंथैल्पी वाले टॉपिक में, और इंथैल्पी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने इसका दूसरा पॉइंट बनाना है, इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। ठीक है, इससे आपने रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद दूसरा जो उन्होंने पूछा है वो ये पूछा है कि एन इंथैल्पी चेंज क्या होता है। इंथैल्पी चेंज के लिए आपने आना है यहाँ पे, हमारे पास जो समरी है पेज नंबर 78 पर,
यहाँ पे आप ये देखें, ये लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ये हमारे पास इंथैल्पी चेंज के बारे में हो गया, ठीक है। और इसका जो दूसरा पॉइंट आपने बनाना है वो आपने, जहाँ पे हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखी है इंथैल्पी की, इसी के आगे आपके पास लिखा हुआ है कि द चेंज इन इंथैल्पी, यहाँ पे आगे आगे आपने विच इज सिस्टम अंडरगोज ये नहीं लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच, इसके साथ आप लिखेंगे। इस तरीके से आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा और इसके दो दो पॉइंट्स भी बन जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसके अंदर आपके पास जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन पहले मैं बताऊंगी, फिर आपको मैं बताऊंगी जैसे हमने पहले किया कि इसको लॉन्ग में आ जाए तो कैसे करना है, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, ये भी आपने लाइन पढ़ लेनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हीट विच इज इवॉल्व और अब्जॉर्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द हीट ऑफ दैट रिएक्शन। ये किसकी डेफिनेशन है? हीट ऑफ दैट रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन की, ये जो है ना डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब बात करते हैं जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन। यहाँ से लेकर तो यहाँ तक हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी। यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी। इसके साथ अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आए, ये तो खाली डेफिनेशन है, साथ में आप ये हीट विच इज़ इवॉल्व यहाँ से लेके हॉट तक ये आप ये भी ऐड कर लें, और साथ में ये वाली एग्जांपल, ठीक है। यहाँ से ये पूरी एग्जांपल लिखी जाएगी और इसके बाद एक और है यहाँ पे, ये वाली भी जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाली है, ये वाली भी आपने क्या करना है, यहाँ तक जो है ना ये लिख देनी है। तो ये आपके पास ना लॉन्ग क्वेश्चन को कवर कर देगी। लेकिन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने किस तरीके से लिखना है, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये डेफिनेशन लिख लें आप, और साथ में कोई सी एक इन दोनों में से एग्जाम्पल लिख लें और आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से एंडोथर्मिक की बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन होगी, और इन से लेकर कंटेनर तक ये आप जो है ऐड कर लेंगे एंडोथर्मिक के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन की बात बता रही हूँ अभी आपको मैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये दो रिएक्शंस लिखे हुए हैं, जिसमें आप यहाँ से लेकर तो यहाँ तक लास्ट तक जो है ना ये एंडोथर्मिक में आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आपके पास अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और इन दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल आप लिख देंगे तो 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, ठीक है। आज मैंने इतने ही निशान लगाए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम लोग करेंगे, बाकी जो रह गया है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। और इसके अलावा हम इसको स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, मैं अभी आपको जो अभी उन्होंने टॉपिक मेंशन किए हैं हम उनके मुताबिक मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।